तो स्वभाव को समझने के लिए नयों का प्रयोग है, न कि लड़ने के लिए नए हैं। अरे भाई, समय सार को समझने के लिए नए हैं, नए समय सार नहीं है। इसलिए मैं मुस्कुराता रहता हूं। देखो, मालूम, मुझे कई पंथी लोग लड़ते मिलते हैं, कई जगह पंथी लोग मरते मिलते हैं, गदिया, मैं मुस्कुराता रहता हूं। बेचारों को एक पंडित बना गया सूखा मार्ग, एक पंडित बना गया गीला मार्ग, और पंडितों की वे बेचारे मर गए, तुम वैसे ही लड़ रहे हो आपस में। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जैन दर्शन चबूतरों का पुजारी नहीं है, तो खोज करता है ये चबूतरे के नीचे कोई मुनिराज का संस्कार हुआ है कि सांप का हुआ है कि श्वान का हुआ है। चबूतरा देख करके हम लोग सिर नहीं टेकते। आजकल तो हम चरण पादुका देख के भी नहीं सिर टेकते, क्योंकि सोनागिर में मैं परिक्रमा में गया एक बार, तो वहां चरण पादुका बनी हुई थी। मैंने देखा गौर से किसकी है, बोले एक सेठ की थी। और सारे के सारे लोग ऐसे चावल चढ़ा के भग रहे थे। पागलो, पहले देख तो लो है कौन ये। पन्ना में, पन्ना मध्य प्रदेश में, पन्ना में एक पर्वत के नीचे एक चबूतरा बना, बहुत विशाल, समाधि का। मैंने पूछा किसकी समाधि? बोले यहाँ के महाराजा के, सम्राट के हाथी की समाधि है। मतलब हाथी को दफनाया था। इसलिए श्वान हाथियों की समाधि को सिर मत टेको, सिर टेको तो रत्नात्रय धारी के लिए टेको। प्रत्यक्ष प्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या हुआ? राकेश ने पत्थर मारा है, ऐसा विनोद सागर बोल रहे हैं। अरे भाई, आपको करना क्या चाहिए था? ये यशोधर मुनिराज के ऊपर तो उस ज्ञानी सांप डाल दिया, श्वान छोड़ दिए राजा श्रीडिक ने, तब भी कुछ नहीं कहा। गज कुमार महाराज के ऊपर तो सिकड़ी रख दी। पांडव मुनिराजों के लिए ज्ञानियों आभूषण पहना दिए गर्मा गर्म। कार्तिक स्वामी के तो चमड़ी निकाल लिए। अभिनंदन आदि 500 मुनियों को घानी में पहन दिया। ये तो तुम्हारे ग्रंथों में लिखे मिल गए, तो तुम नाम ले रहे हो मित्र। कोटि कोटि ऐसे मुनिराज हुए जो ग्रंथों में लिखे ही नहीं गया है। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में ऐसे 10-10 मुनि होते हैं जो घोर उपसर्ग सहन करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में ऐसे 10-10 मुनि होते हैं जो घोर उपसर्ग सहन करते हैं। तब भी नहीं कहते हैं कि राकेश ने पत्थर मारा, क्योंकि वो परोक्ष प्रमाण को भी मानते हैं। जो दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है। कार्य तुम देख रहे हो, कारण को नहीं देख रहे हो, जबकि कार्य लिंग ही कारणम। भूल गए क्या आप लोग? हाँ। मैं सबसे पहले भिंड आया था ना, तो पहला प्रवचन था हमारा यहाँ पर, कार्य लिंग ही कारणम। कभी कार्य को देख करके कारण को जाना जाता है, कभी कारण को देख करके कार्य को जाना जाता है। ये सत्य क्या? ये सत्य क्या? यदि सत्य है तो हे ज्ञानी, विपत्ति देख करके आपको खोज लेना चाहिए। ये कार्य है, कारणभूत का था। संपत्ति देख करके दूसरे की असो खोज लेना चाहिए, मैं क्यों इस पर त्रास करूं? ये कार्य है, इसकी संपत्ति, कारण पूर्व में दान दे चुका है। आज अंगुलियां टपक रही है, खाना भी नहीं खा पा रहा है अपने हाथ से, ये कार्य है। कारण खोज लीजिए। निर्गंत मुनियों को आहार देने के पीछे ऐसे हाथ छुपा लिए थे, की थी मुनि निंदा, लगाए थे जंगलों में आग, हरे भरे वृक्ष उजाड़े थे,
और चूहे के पकड़ने के लिए पिंजड़े रखे थे। कर्म कह रहा बेटा अंगुलियां टपक रही हैं, एक कार्य कारण दूसरा था। बराबर है ज्ञानी? कारण को भी निहारिए, कार्य को भी निहारिए। आज आप इतनी सुहावने चित्त से बैठे हो, एक कार्य है, इसका कारण भी और है। भैया भैया सुन रहे ना? हे मित्र, वो मामा के दांत काले दिख रहे हैं, माना कि तो दांत काले दिख रहे हैं, इसका मतलब है ना इस संडासन में बैठ के गुटखा खाता था। दांतों का कालापन इस समय क्या है? कार्य है। अब क्यों तुम रो रहे हो स्वामी? बेटा कैंसर के रोग से तुम पीड़ित हो के आशीर्वाद की बात कर रहे हो। उस दिन कब आए थे जब तम्बाकू गुटखा धूम्रपान कर रहे थे, वो तुमने संडासन में छुपके किया है। बेटा बेटा कार्य छुपके, कारण छुपके करके आ सकते हो, कार्य दिखाई दे। हे मित्र, गर्भाधान एकांत में व्यक्ति कर सकता है, पर संतान को छुपा के नहीं आओगे। वो संतान लेके बैठे हो, इसका मतलब ही ये आप ब्रह्मचारी नहीं हो। कुछ कहना किसी को? इसलिए ये जो सुन रहे हो, धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। ऐसा जीने के लिए धैर्य चाहिए। विमल पुत्र, बेटा ये मत सोचना हमारा पिता मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। व्यवहार से विनय रखने के लिए ऐसे ही सोचना। लेकिन पिता को अहंकार है तो बेटा भीतर निर्णय कर लेना, हे तात, आप अपनी वासनाओं के कर्ता हो, मेरे कर्ता तो मेरा पुण्य है। इतने गंभीर क्यों हो गए आप लोग? गंभीर क्यों हो रहे भाई? क्या? बहुत ठीक कह रहे हो। ऐसा वो ही बोलते हैं जो शादी के लिए पहुंच गए थे जन्मा से, मोर घर में छोड़ के रख गए थे। पंकज, ऐसा वो ही बोलते हैं जो शादी के लिए तो गए थे, जन्मा से पहुंच गए, अब हल्ला पड़ रहा है, अथवा महाराज जी को पड़घान करके ले गए, घर पहुंच गए, अब कह रहे हैं भैया रोटी बनी कि नहीं बनी? बोले महाराज आप बैठो, हम रोटी बना रहे हैं। अब मित्र, क्या महाराज बैठेंगे? सच्चे महाराज होंगे तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। शांत प्रणाम से आकर के उपास कर सकते हैं, लेकिन एक कारुसर से अधिक श्रावक के घर में नहीं बैठ सकते। अंजलि खाली है, आप नहीं दे पा रहे हो तो कोई भिखारी नहीं है कि ऐसे खड़े रहे तुम्हारे सामने। ठीक है, कुछ ना हो तो पानी दे देना भैया, लेकिन अंजलि खाली मत छुड़वाना उनकी, नहीं तो बैठ जाएंगे। फिर तुम रो के आओगे महाराज का गलती हो गई। कोई गलती नहीं है। यदि जैन है महाराज तो ये कहेंगे ऐसे ही कर्म का विपाक था। महाराज को भी तो जैन स्वीकार करना, चारवाक नहीं है तो। बोले निमित्त आप दिख रहे हो, लेकिन सत्य कि मेरा आज ऐसा ही नियोग होगा, तो दोनों समता से जिएंगे। ये सारा व्याख्यान समता में जीने के लिए है। वस्तु स्थिति ही ऐसी है। इसलिए पंकज मोर घर में छोड़ के आ गए। अब कह रहे हैं कि भैया शादी की भावरें कैसे पड़े? ऐसे ही मित्र, विपत्ति के काल आने पर जैसे भारत सरकार युद्ध हो न हो तब भी अस्त्र शस्त्रों को सुरक्षित रखे हुए है।
आचार्य शिवकोटि स्वामी भगवती आराधना में लिख रहे, हे श्रमण, चाहे युद्ध हो ना हो, पर देश का सैनिक बराबर सीमा में तैनात रहता है। ऐसे मृत्यु आए न आए, पर समता को लेके तैनात रहना। तब समाधि कर पाओगे। पल पल में खींचोगे, समाधि क्या है, सामायिक नहीं कर पाओगे। पल पल में खींचोगे, समाधि छोड़ो, सामायिक नहीं कर पाओगे आप। समाधि के लिए समता चाहिए, गहनतम। लोग तुम्हारी सेवा करें, उनकी भक्ति है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। जितने ब्रह्मचारी बैठे हैं, महाराज बनने के भाव हो तो इस सूत्र को याद रख लेना। श्रावक आहार दे, उसकी भक्ति है, सेवा करे, उसकी भक्ति है, पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसके ऊपर कि तुम उसको डांटो। इतनी सहन शक्ति हो तो कपड़े उतारना, अन्यथा कपड़े पहन के साधुओं की सेवा करना। समझ में आ गया क्या मित्र? वस्तु तत्व का निर्णय जो करेगा वो 24 घंटे समता को लेकर चलेगा। और ये विषमता इसलिए आती है कि आप साधना के क्षेत्र पर आए हो, साधना के क्षेत्र पर आए हो, साधना को साध्य मान के आए हो, इसलिए तुम पागल हो रहे हो। एक एक भंग पकड़ना। साधना के क्षेत्र पर आए हो, तुम साधना को साध्य मान रहे हो, इसलिए खिंच रहे हो तुम। साधना साध्य नहीं है, साधना साधन है। भगवान की पूजा हमारा साध्य नहीं है, भगवान की पूजा हमारा साधन है सुउपयोग का। सुउपयोग हमारा साध्य है, वो भगवान की पूजा में नहीं है, हमारी समता में है। भगवान की पूजा के पीछे मैं अपनी समता को नष्ट नहीं करूंगा, पूजा भगवान की नहीं छोड़ूंगा। आपने निर्णय कर लिया मुझे तो महावीर अष्टक पढ़ना है, और किसी ने भक्तांबर पढ़ दिया, पंकज आग में भूला, पंकज पागल। अरे मुझे भगवान की भक्ति से प्रयोजन था, चाहे भक्तांबर पढ़ो चाहे महावीर अष्टक पढ़ो। और ना भक्तांबर बनता हो ना महावीर अष्टक बनता हो, महावीर स्वामी की जय बोलते बनता ना, हो गई भक्ति। इतना जिसको तत्व का निर्णय नहीं है ना, वो क्रियाओं के पीछे अपनी साध्य को भूल जाएगा। हमारा अशोक भाई है ना, वो निश्चय ने की भाषा को सुनना पसंद करता है, और मैं व्यवहारने की भाषा बोल रहा हूं तो उसके परिणाम उथल पुथल हो रहे हैं। बोले महाराज जी निश्चय सुनाओ ना। अरे ये तेरी परीक्षा है भाई। निश्चय नैत का राग भी मोक्ष मार्ग नहीं, व्यवहार नहीं का राग भी मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग समत्व भाव है, वही चारित्र है। चारित्रम खरु धम्मो धम्मो जोसो हुडिठो मोखो भीड़ो परिणामो अप्रोई समो। ये प्रवचन सार जी की गाथा पर भी चिंतन करो। मोह दर्शन मोहिनी, क्षोभ चारित्र मोहिनी, इन दोनों से रहित जो परिणामों की निर्मलता है उसका नाम समत्व है, वही चारित्र है। विराजो पंकज। मित्र 24 जैसे बारात में दूल्हे का मोर सबसे ऊपर रख के लेके चलता आदमी, ऐसे है मुक्त वधू के दूल्हा राजा, समता को सबसे ऊपर लेके चलो। विराजो। बहुत सारे त्यागियों के विकल्प मुझे दिखाई देते हैं। अपन तो किसी भी मंदिर में चले जाते, किसी मंदिर मतलब भगवान वीतरागी अनंत होना चाहिए, ये विकल्प नहीं है मुझे। किसने मंत्रित किए भगवान, ये विकल्प है मुझे। 18 दोषों से रहित, 18 दोषों से रहित,
सर्वज्ञता की स्थापना है तो स्वीकार है। ज्ञानी सद्भूत व्यवहार को समझो। देख स्वातम, सद्भूत व्यवहार ने की व्याख्या में बेटा ये लोग इतने ठंडे हो गए हैं। सद्भूत व्यवहार ने को समझो। डॉक्टर मेहता वैद्य जी से बोल देना सद्भूत को समझो, सद्भूत व्यवहार ने को समझो। शुद्रव्य स्वक्षेत्र सुकाल स्वभाव, ये किसका विषय है? राकेश किसका विषय है? किसका विषय है? ये सद्भूत व्यवहार का विषय है। आइए, इस पेन का द्रव्य, इस पेन का क्षेत्र, इस पेन का भाव, इस पेन का द्रव्य क्या मैं हो सकता हूं? बराबर हमारे इन प्रवचनों को सुनकर के तुम भगवान से दूर मत भाग जाना। असद्भुत व्यवहार भी होता है, पर सद्भुत को समझिए। इस पेन का ध्रुव क्षेत्र काल भाव भिन्न है कि नहीं? है कि नहीं? बराबर बराबर। इस पेन का चतुष्टय मेरे अंदर परिणत होगा क्या? मेरा चतुष्टय पेन रूप परिणत होगा क्या? नहीं होगा ना। तो हे जीव, भगवान का चतुष्टय मेरे में प्रविष्ट होगा क्या? मेरा चतुष्टय भगवान में प्रविष्ट होगा क्या? फिर मेरे लिए जो सुपयोग में भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान का सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव भिन्न है, मेरा ध्रुव क्षेत्र सुकाल भाव भिन्न है, तो भगवान से मुझे सुपयोग मिला है कि मेरी परिणति सुपयोग बनी है। बोलो, मेरी परिणति सुपयोग बनी है, और ये तेरी परिणति सुपयोग नहीं बनती तो मारीची भगवान को छोड़ के भाग जाता है। और जब स्वयं की परिणति निर्मल होती है तो शेर की पर्याय में दो मुंडराज भी उसके मोक्ष मार्ग में कारण बन जाते हैं।